Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti. I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे आप पीएचडी एडमिशन के जो भी अपडेट नोटिफिकेशन आते हैं वो चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे या फिर ईमेल करके पूछ सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी धारवाड़ के बारे में। तो आईआईटी धारवाड़ की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको आईआईटी धारवाड़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा व्हिच इज़ iitds.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे मिल ही जाएगा एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एमटेक एमएस और पीएचडी या फिर आपको ये स्क्रॉलिंग मेनू में भी मिल जाएगा। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आईआईटी पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन के लिए। वहाँ पे आपको यहाँ पे डेडलाइन भी मेंशन की हुई है कि 26 अप्रैल तक की डेडलाइन है, वहाँ तक के आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉलिंग मेनू में भी मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर एमटेक एमएस पीएचडी फॉर 2023 इन अ वेरियस सेक्शन। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएँगे। तो क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके ये पेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर आईआईटी धारवाड़ यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद। फिर यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के अपडेट्स आपको मिल जाएँगे। तो जैसे फॉर्म वगैरह इनवाइट किए हैं उसके अपडेट भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट में फॉर्म इनवाइट किया है यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे बायोसाइंसेस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल एंड मटेरियल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग है और फिजिक्स है। तो और यहाँ पे लास्ट डेट भी मेंशन किए हैं 26 अप्रैल से पहले आपको एप्लीकेशन करना है। फिर आपको एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और तो पहले तो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा पार्ट 1 का, और फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। फर्स्टली तो हम एडमिशन ब्राउचर ओपन कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो आईआईटी धारवाड़ का ये एप्लीकेशन सॉरी इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, उसको अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जहाँ पे आपको शेड्यूल ऑफ एडमिशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन कैटेगरी जो है फर्स्ट टीए है, एफए है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एफए दिया हुआ है, पीएमआरएफ का दिया हुआ है, प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप का है, फिर एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड का है, इंस्टीट्यूट स्टाफ का पीएचडी के लिए एप्लीकेशन है, और जनरल गाइडलाइन दिए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, और इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग फॉर द हॉस्टल दिया हुआ है। फिर फीस दी हुई है, टीए कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज़ उसके नीचे भी आपको डिपार्टमेंट वाइज़ जो भी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है, गेट क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम स्कोर कितना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली तो एप्लीकेशन 29 मार्च को ओपन हुए हैं, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 26 ऑफ अप्रैल है। उससे पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना है, और जो शॉर्टलिस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है वो 3 मई को आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर आपको ईमेल भी आ जाएगा। और जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो 8 टू 4 जून से रहेगा, वो डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। और फिर जो वेटलिस्टेड और सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो 16 ऑफ जून को पब्लिश होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की हुई है। तो फर्स्ट है टीए टीचिंग असिस्टेंटशिप, फिर है पीए प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप, और फिर एफए भी है। तो यहाँ पे फर्स्टली हम टीचिंग असिस्टेंटशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो कि एमएचआरडी की तरफ से आपको फेलोशिप मिलेगी, जो कि इंस्टीट्यूट देगी। वो मिनिमम 5 ईयर के ड्यूरेशन के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी। तो 31,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर और 35,000 रिमेनिंग 3 ईयर्स मिलेगा। एंड एचआरए मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल जो होगा।
तो यहाँ पे मोस्टली अगर हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिलेगा तो ये एचआरए मिलेगा। फिर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द स्टूडेंट अवार्डेड विद टीचिंग असिस्टेंटशिप मस्ट असिस्ट द टीचिंग और रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपको करना पड़ेगा 8 आवर्स के लिए पर वीक के लिए। तो जो भी टीए के लिए अपील कर रहे हैं उनके लिए उनको वीक में 8 घंटा काम करना पड़ेगा। कोई भी टीचिंग का, रिसर्च का या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कोई भी हो सकता है। फिर द कंटिन्यूशन ऑफ असिस्टेंटशिप विल बी सब्जेक्ट टू सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपको असिस्टेंटशिप मिलेगा। तो आपका थ्रू आउट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। फिर मोस्टली ये फर्स्ट सेमेस्टर चेक करते हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको फेलोशिप कंटिन्यू रहेगा। फिर यहाँ पे जो भी डायरेक्टिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से उनका सारा रूल्स लगेंगे आपको यहाँ पे। फिर स्टूडेंट गेटिंग असिस्टेंटशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट may join the project sponsored by external agency। तो जो भी एक्सटर्नल एजेंसी से स्पॉन्सर प्रोजेक्ट के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रिजर्वेशन एंड वेरियस सोशल कैटेगरी इज अप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म। तो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से रिजर्वेशन अवेलेबल रहेगा। फिर सेकंड कैटेगरी है एफए विच इज फेलोशिप अवार्डी। तो जो भी सीएसआईआर, यूजीसी, डीए, डीबीटी, डीएसटी से जिनका भी जेआरएफ वगैरह है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डीएसटी इंस्पायर्ड फेलो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको फेलोशिप का जो भी ड्यूरेशन रहेगा वहां तक आपको फेलोशिप मिलेगा और एचआरए मिलेगा। फिर है पीएमआरएफ। पीएमआरएफ के लिए भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च ऑफ वेरियस हायर एजुकेशन जो भी होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और ऑफर जो होगा पीएमआरएफ आपको पहले तो आईआईटीज में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आपको 6 मंथ या फिर 1 साल के लिए आपको सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर एकेडमिक्स ही है जो आपको रिकमेंड करेगी पीएमआरएफ के लिए, उस हिसाब से आपका पीएमआरएफ के लिए सिलेक्शन होगा। फिर है प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप। तो जो भी फंडेड प्रोजेक्ट होंगे स्पॉन्सर्ड बाय द इंडस्ट्री और गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो भी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। फिर एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्टूडेंट रहेंगे जो आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन से है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा डिटेल मेंशन किया हुआ है। फिर इंस्टीट्यूट स्टाफ भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जनरल गाइडलाइन मेंशन की हुई है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपको फर्स्टली बोला है कि आपको ब्राउचर केयरफुली रीड करना है। फिर एप्लीकेशन के जो भी फिल करना है वन गो में करना है। देयर इज नो सेव एंड प्रोसीड बटन। तो आपको जो भी फॉर्म फिल करना है एक ही साथ फिल करना है। फिर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल करना है, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट वाइज फिल करना है। तो इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जनरल इंफॉर्मेशन, योर नेम, कैटेगरी, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर प्रेफरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट के होने के बाद आपको सबमिशन आईडी वगैरह सब जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है डिपार्टमेंट वाइज। और जो पेमेंट है आपको एसबीआई कलेक्ट थ्रू पे करना है। उसके लिए आपको एसबीआई कलेक्ट का रेफरेंस नंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डालना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे फीस मेंशन की हुई है। तो फॉर जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी एंड ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज फीस है। और फॉर वुमेन, एससी, एसटी एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपीज फीस है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो जितने भी के एप्लीकेशन होंगे और आपका फॉर्म 1 को थ्रू फिल करना है। और अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट ये नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। और फीस अगर पे हुई तो नॉन रिफंडेबल हो जाएगी वो। आपको स्काइप आईडी, ईमेल आईडी और जीमेल देना पड़ेगा। आईडीज जो है पासपोर्ट साइज फोटोज, फिर एजुकेशनल डिटेल, गेट क्वालिफिकेशन डिटेल, एसओपी है, फिर लिस्ट ऑफ फेलोशिप होगा, पब्लिकेशन होगा, स्पॉन्सर लेटर होगा एंड सीवी ऑफ को सुपरवाइजर, ये सब चीज़ें फॉर द एक्सटर्नल कैटेगरी। और जेआरएफ का लेटर, ये सब आपको सारी डिटेल जो है ये एनक्लोजर में आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी। मीन्स ये सब डिटेल्स आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है।
जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, फिर आपको यहाँ पे फ़ोटो आईडी प्रूफ ये सब चीज़ें भी आपको देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग फॉर द हॉस्टल, तो जो भी हॉस्टल रूम ऑक्यूपेट करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि हॉस्टल रूम कैसे एलोकेट होंगी, शेयर बेसिस पे रहेंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे फीस मेंशन किए हुए हैं, डिपॉजिट और हॉस्टल रेंट कितना रहेगा, ये कैटेगरीज़ के लिए वो सब मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एडमिशन फीस दी हुई है, थीसिस फीस ये सब टोटल डिटेल दिया हुआ है। तो वन टाइम पेमेंट के लिए फर्स्टली सबके लिए तो सेम ही है, 13,600 रुपीज़ है। फिर सेमेस्टर फीस आती है वो 20,800 है, और 18,300 रुपीज़ फॉर कैटेगरीज़ है। तो कैटेगरीज़ के लिए ये 2,500 जो ट्यूशन फी है वो वेव ऑफ की हुई है। फिर यहाँ पे मेस एडवांस सबके लिए सेम ही है, और फिर ग्रैंड टोटल हो जाती है 61,900। तो ये टोटल फीस आपको पे करनी है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एडमिशन। तो ये मेस एडवांस भी एडवांस में ले रहे हैं, अगर आप कैंसिल कर रहे होंगे तो वो फिर आपको रिफंड हो जाएँगे सारी फीस, कुछ अमाउंट कट करके। फिर यहाँ पे पीए एक्सटर्नल एफए कैटेगरी के लिए फीस मेंशन की हुई है। तो एफए कैटेगरी के लिए 25,000 यहाँ पे ट्यूशन फीस है, मेस वगैरह बाकी सब सेम है, और 84,400 रुपीज़ आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज़ जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्टली डिपार्टमेंट है बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, यहाँ पे एमई एमटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिव केमिस्ट्री, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस वाले और अलाइन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी स्टूडेंट मस्ट हैव गेट क्वालिफिकेशन फॉर टीए कैटेगरी, और एमटेक के लिए एग्ज़ाम्प्ट किया हुआ है गेट क्वालिफ़िकेशन। तो जो भी मास्टर इन टेक्नोलॉजी है उनके लिए गेट क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरीज़ नहीं है, और जिनका जेआरएफ वगैरह है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन एफए कैटेगरी। ठीक है, मिनिमम स्कोर क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो 60% मार्क्स होना चाहिए और 6 सीजीपीए होना चाहिए। एससी/एसटी के लिए 5% रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट फॉर द फाइनल फेज़ ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर मॉडलिटी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका जो भी रिटन टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया हुआ है। वो सिलेबस आपको पूछा जाएगा व्हाइल इन द रिटन टेस्ट, सॉरी। एंड फोकस एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कैंसर बायोलॉजी है, मेटाबॉलिज्म एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। फिर टीए के लिए यहाँ पे मेंशन है, एफए के लिए मेंशन किया हुआ है। फिर सेकंड डिपार्टमेंट है केमिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए एमई एमटेक एमएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड स्ट्रीम अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफाइंग डिग्री एंड गेट क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया है। एमटेक के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाकी एमएससी के लिए मैंडेटरी है कि गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और 60% मार्क्स होना चाहिए, और 6 सीजीपीए होना चाहिए। बाकी सब तो सेम ही है। आप यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च देख सकते हो। फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू के जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या होगा, लॉगिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मोस्टली यहाँ पे शायद इंटरव्यू वगैरह ऑनलाइन ही हो सकता है, जैसे इन्होंने मेंशन किया है उस हिसाब से। फिर यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें वैलिड गेट स्कोर फॉर एमफिल, एमटेक, एमई के लिए चाहिए फॉर टीए कैटेगरी, और जेआरएफ भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर एफए कैटेगरी। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग यही है कि 60% मार्क्स होने चाहिए, 5% रिलैक्सेशन फॉर द एससी/एसटी कैंडिडेट। सिलेबस मेंशन किया हुआ है, और 2 राउंड होंगे इंटरव्यूज़ के, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और ऑफलाइन इंटरव्यू फॉर दोज़ हू शॉर्टलिस्टेड इन ऑनलाइन इंटरव्यू। तो 2 इंटरव्यू होंगे, पहले ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन होने के बाद ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया हुआ है रिटन टेस्ट के लिए, और ये एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर सिविल इंजीनियरिंग है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और गेट के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, या आप डिटेल में पढ़ सकते हो। आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल्स में सारे जो एरिया ऑफ रिसर्च है या फिर एलिजिबिलिटी है वो सब चेक कर सकते हो। तो मोस्टली ये है कि टीए के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको
जो क्वालिफाइंग है कि आपको 60% मार्क्स होने चाहिए इन योर मास्टर और गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए इफ यू आर एमएससी और एमटेक हुआ तो गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सारी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी क्वालिफाइंग डिग्री दिया हुआ है, मिनिमम स्कोर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर एप्लीकेशन के कैटेगरीज और फाइनेंशियल सपोर्ट मेंशन किया है, सब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, रिसर्च एरिया क्या होंगे, फिर इंटरव्यू का सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएँगी, तो आप आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से डिटेल्स में चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए भी है, उसके लिए आप इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है कि जो इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स में है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेट गेट और नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर फिलॉसफी के लिए एमए इन फिलॉसफी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन नेट गेट चाहिए और जेआरएफ और यहाँ पे मिनिमम स्कोर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जनरल के लिए कितना चाहिए तो मोस्टली जनरल ओबीसी के लिए 55% चाहिए और एससी एसटी के लिए 50% चाहिए, तो 5% रिलैक्सेशन है कैटेगरीज के लिए। फिर यहाँ में मोबिलिटी ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है, फिर फोकस एरिया ऑफ रिसर्च दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स में कितना है, फिर फिलोसफी में कितना है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और एग्जाम का सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और फिलॉसफी का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फिर मैथमेटिक्स के बारे में एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप ये चेक कर सकते हैं आपके डिपार्टमेंट वाइज़, ठीक है? फिर नीचे आपको यहाँ पे अपेंडिक्स में स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट का डेमो दिया हुआ है, डेमो सर्टिफिकेट दी हुई कैसी होनी चाहिए, तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए कि आपको 26 ऑफ अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फिल करना है और एप्लीकेशन फ़ी ₹200 एंड ₹100 है फॉर द रिजर्व कैंडिडेट। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।